नहीं, polynomials। चलो आवाज आ रही है तीनों पांचों चारों? यस सर। चलिए करें स्टार्ट। क्या बताया यार, सब नाराज हो गए तेरी तरफ मेरे से। आ जान दो बेटा सबको, कोई भी नहीं आया अभी तक। चलिए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अपन बात कर रहे थे पॉलिनोमियल कर रहे हैं आज से, ताकि क्या इनके एग्जाम में आ रहा है जिन जिनके तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल अगले अगले हफ्ते है ना तुम्हारा एग्जाम कब है? 17 से पहले करवा दूंगा। ठीक है, तो इनका एक और किसी का आ रहा है पॉलिनोमियल, किसके आ रहा था? हाँ, तो वो तो आया ही नहीं अभी तक। चलो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल जब तक वो इनके एग्जाम हो रहे हैं पॉलिनोमियल और इसके, तो ये दो चीज चैप्टर करवाऊंगा मैं वापस। और जो पहली बार पढ़ रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे आपका एफ एक्स है 3x³ + 5x - 7, तो x की हाईएस्ट पावर, चलो या 7x³ कर दो, x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3, तो इसका डिग्री आ गया 3, डिग्री इक्वल टू 3। मेरा माउस कहाँ है? डिग्री इक्वल, तुम भी नहीं लाएगा मास? अरे मेरा मास मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड। डिग्री इक्वल टू 3, भाई डिग्री 3 आ गई। लगाओ लगाओ यार मास, 10-15 दिन की बात है, अभी थोड़ा सा सेफ्टी बरत लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपसे बोला GY 3y⁵ - 7y³ + 8y⁵ 7 - 6। Now what is the degree? 7। इसका डिग्री 7 हो गया क्योंकि हाईएस्ट पावर 7 आ रही है, तो इसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री मतलब जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है उसको डिग्री बोलते हैं। अब लिखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या बोलेंगे x = a
इसको इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx if fa equal to 0 if fa equal to 0 इतना लेट आते हो यार x equal to a is called 0 of the polynomial if fa equal to 0 तो x इक्वल टू ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब कहलाएगा यदि fa की वैल्यू जीरो आएगी फॉर एग्जांपल फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx fx इक्वल टू 3x प्लस 5 इसका मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है fx इक्वल टू 3x प्लस 5 we have to find the zero of the polynomial हमने क्या बोला जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या होगा fx की वैल्यू किसकी इक्वल होगी जीरो की इक्वल है तो लिखो यहां तक -5/3 बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखा करो तुम बहुत गड़बड़ करते हो देखो फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 0 फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सोनाक्षी समझती रहना बेटा fx इक्वल टू 0 मतलब 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 5 इधर आके -5 तो x का वैल्यू क्या आ गया -5/3 सो -5/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx अंशु का क्या हुआ क्लास है अच्छा 10th की साइंस पढ़ रहा है साइंस पढ़ता है नहीं पढ़ता सब आराम से आ रहा है सर 4 बजे मेरा मेरा एक बेटा है जो बिल्कुल सही टाइम पर आता है आजकल समझ बिफोर टाइम सर मैं भी टाइम पे आ रहा हूं वही तो पता हो रहा है अच्छा पतंगों का मौसम आ गया ना यार 14 आ गई 14 कौन सा डे है फ्राइडे आ रहा है हाँ तो अपन क्लास तो रखेंगे क्यों चलो x इक्वल टू -5/3 दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कल सुबह क्लास है भाई 11 to 12 क्लास और 12 to 1 टेस्ट ये 2 घंटे का है कल का 11 to 12 क्लास 12 to 1 टेस्ट ये कल का टाइमिंग है और सुबह के साथ आ जाए तो 10 बजे आ जाना 10 से 1 वो रहेगी 10 से 12 लेकिन उसका फिर वो बैठेगी वो तेरे लिए बैठ जाएगी तू उसके लिए बैठ जाना क्योंकि संडे का तो बैठ ही नहीं पाएगा अपना चलिए भाई ये तो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अब फैक्टर्स निकालना पड़ेगा भाई कभी भी क्योंकि आपको यदि क्वाड्रेटिक आ गई तो फिर हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे
फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट ही क्या आता है हमारा, फैक्टराइजेशन। बाकी तो सिंपल सा है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। इधर सब इजी वर्न है, कोई फैक्टर्स ही आ रहा सीधा सीधा। ये एक्सरसाइज 2.3 किसने काट दी? इससे पहले लिखो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम if fx is divided by polynomial x minus a polynomial fx, ये भी polynomial है, fx is divided by polynomial fx x minus a, then remainder will be equal to fa, तो उसका रिमाइंडर fa के इक्वल आएगा। यदि कोई भी पॉलिनोमियल है, यदि मैंने उसको x माइनस ए से डिवाइड किया तो बेटा उसका रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, एफ ए, तो उसका रिमाइंडर एफ ए के इक्वल आएगा। जैसे एग्जांपल फाइंड द रिमाइंडर, ऐसे पूछा जाएगा बेटा आपसे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। जब आपने एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 को किससे डिवाइड किया हमने, x माइनस 2 से, तो हमें इसका क्या निकालना है बेटा, रिमाइंडर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हो सभी बोलेंगे बेटा, ऑनलाइन सोनाक्षी किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सिवी किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, सर 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड करें तो x माइनस 2 को रफ में 0 कर लो ऐसे, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, सभी बोलो 2 आ रही है। तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो f2 होगा। क्या होगा रिमाइंडर, f2, मतलब हर x की जगह 2 रख दोगे इसमें, f में रखो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 7 इंटू 2 माइनस 5 8 12 14 माइनस 5 20 और 12 14 34 माइनस 5 कितना आ गया 29। सो दिस इज द रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो सोनाक्षी समझ में आएगी? यस सर। भाई हमने क्या करा, दोबारा बोलती जाना बेटा, मैंने किससे डिवाइड किया बोलते जाओ, x माइनस 2 से सर डिवाइड किया। तो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर लो रफ में, तो x की वैल्यू क्या आई 2 सर। और जो आपका पॉलिनोमियल fx गिवन है इसमें x की जगह 2 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए बाकी लिख लीजिए सब। लक्ष्य तबीयत ठीक? सर बिल्कुल ठीक है। और तेरी है सर। तबीयत ठीक है तेरी? हाँ सर ठीक है। भाई तबीयत का ध्यान रखो सभी, अगले 10 दिन तक ध्यान रखो, कहीं पे भी लगे तुम्हें, मैंने तुम्हें ग्रुप पे लिख दिया है,
पेरेंट्स के कंसर्न आना कंसेंट से आप ऑनलाइन कर सकते हो, कहीं पे भी आपको तबीयत खराब लगे तो। क्योंकि वापस से मौका खराब आ गया। चलो नेक्स्ट लिखो। ला देना भाई बुक, आरडी तो दे दो। जो भी लेट आया वापस से बोल रहा हूँ, कल हमारी क्लास है 11 से 12 क्लास है और 12 से 1 टेस्ट है। देखो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when fx equal to x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by gx equal to 1 minus 3x, gx equal to 1 minus 3x। देखो अब इसको मैंने क्या बोला था, आप रफ में इसको जीरो कर लेना। ये देखो मैं इसको जीरो कर रहा हूं, gx किसके इक्वल है, ये 1 इधर की तरफ जाएगा तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, तो रिमाइंडर दिस इज इक्वल टू f 1/3। तो f 1/3 निकालना है भाई। रखो x की जगह क्या रखेंगे, का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 4, 1/3 का क्यूब और 1 बाई प्लस 2/3 माइनस 4। एल्सियम क्या आ रहा है 27, 1 9 3 टाइम गया तो 18, 9 18 और 1 0 8, 18 से 18 क्या हो गया -108 प्लस 1, ये आपका रिमाइंडर है -107/27, दिस इज द रिमाइंडर -107/27, ये रिमाइंडर आ गया भैया। तो x इक्वल टू 1/3 रखने पर आंसर आ गया -107/27, दिस इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब है आपको समझ में आएगी। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी सेम रिमाइंडर आता है दो पॉलिनोमियल में, तो उसको कैसे करते हैं वो चीज समझो। ये क्लियर है। नेक्स्ट फिर फैक्टर थ्योरम आके फिर फैक्टराइजेशन पे आ जाएगी। If the polynomial
if the polynomials ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a leave the same remainder. Leave the same remainder when divided by x minus 3. When divided by x minus 3. Leave the same remainder when divided by x minus 3. मतलब आपको जब इस पॉलिनोमियल को x minus 3 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो बेटा ये दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग हैं तो इनको दोनों को अलग अलग नाम दे दो। पहले fx और gx नाम दे देते हैं। देखो इधर पहले पॉलिनोमियल को fx नाम दे देते हैं और दूसरे पॉलिनोमियल को gx नाम दे देते हैं। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 3 आ रही है। तो 3 आ रही मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम f3 और g3 क्या है? ATP मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम f3 इक्वल टू g3 दोनों की वैल्यू सेम। दोनों की वैल्यू सेम है। f3 और g3 की वैल्यू सेम। f3 ax की जगह 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू g3 मतलब g में 3 रखो 3 का क्यूब। भाई एक साथ ही कर लिया ना। f3 तो f में 3 रख दिया इक्वल टू g में 3 रख दिया। ये आ गया हमारा 27a प्लस 9 इंटू 4 36 प्लस 9 माइनस 4 27 माइनस 12 प्लस 8 27a ये हो गया 45 माइनस 4 41 और ये हो गया 15 प्लस 8। अब a को इधर ले आओ और 41 को इधर ले जाओ। 27a माइनस a 26 है और 15 माइनस 41 बोल 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 26 सर -2 तो a का वैल्यू क्या आ गया? -1। a का वैल्यू क्या आ गया? -1। लिखो a इक्वल टू -1। ये क्या कर रहा है? इसका इक्वल टू का अच्छे नीचे लिख दिया। ये लिख दिया था ना सीधे। और थोड़ा इंसानों की तरह लिखना यार अच्छा लगेगा। लिखो भाई इसको। लिखो लिखो लिखो
तो ये वही ए का वैल्यू -1 आ गया, क्योंकि हमने क्या करा, दोनों तरफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। F3 इक्वल टू G3, दिस इक्वल टू दिस आया। चलिए नेक्स्ट। एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर रिमाइंडर वो फैक्टर थ्योरम लिखेंगे। द polynomial ax cube plus 3x square minus 13 and 2x cube minus 5x plus a are divided by x plus 2 if the remainder in each case, if the remainder in each case is same, find it. If the remainder in each case is same, then find a. Again same problem, दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, x प्लस 2। तो x प्लस 2 को 0 करो, किसके इक्वल आ रहा है, -2, मतलब f -2 इक्वल टू g -2, f -2 इक्वल टू g -2। भाई आपका fx मान लो इसको पहले वाले को, और इसको gx मान लिया। इसको 0 किया तो f -2 इक्वल टू g -2। रिमाइंडर आर सेम, रिमाइंडर्स आर सेम, इसलिए f -2 इक्वल टू g -2। अब f -2 का मतलब है जो जो f है इसमें x की जगह -2 ब्रैकेट का यूज करेंगे बेटा, +3 -2 का स्क्वायर -13 इक्वल टू 2 -2 का क्यूब -2 प्लस 6। हर जगह x को -2 लिख दिया, -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर -13 -2 का क्यूब -5 और -2 को मल्टीप्लाई करो +10 प्लस a। कितना आ गया, a को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 +12 -13 -16 +10 +8। 12 -13 -1, तो -8 है -1, -16 +10 प्लस। अब एक को हमें लाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो -8 -a और इधर -6 -1 इधर गया तो +1, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 5/9। a का वैल्यू 5/9, ये a का वैल्यू आ गया। तो बेटा ये है रिमाइंडर थ्योरम, लिख लीजिए।
चलिए भाई आगे देखो। क्यों कौन नहीं दे रहा टेस्ट? बेटा उठा के ले आऊंगा घर से। ये दे रहा टेस्ट कोई कैंसिल फिर। अरे वो क्यों देगा भाई एसएसटी का। चलिए नेक्स्ट देखो भाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम देखो फैक्टर थ्योरम x minus a is a factor of fx. X minus a is the factor of fx if fa equal to 0. यदि fa का वैल्यू 0 के इक्वल है तो x माइनस से क्या होगा फैक्टर होगा। x minus a is a factor of fx if fa equal to 0. इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ k रुको 1 मिनट। is a factor of 3x square plus kx plus 6. 3x square plus kx plus 6। यदि x plus 3 इसका फैक्टर है तो हमें k की वैल्यू निकालनी। अब देखो कैसे fx क्या है हमारे पास 3x square plus kx plus 6. Now x plus 3 is a factor. इसको fx मान लिया मैंने ना फैक्टर ऑफ fx। तो बेटा ये 0 कहाँ हो रहा है बोलो x की वैल्यू क्या आ रही है तो f माइनस 3 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। f माइनस 3 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो बेटा x की जगह -3 रख दो। थ्री इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो -3 का स्क्वायर 9 -9 नहीं 9 k को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 के 27 -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 27 प्लस 6 33 -3k तो k का वैल्यू 11। तेना ऑनलाइन दिया था इनकी तो चेक हुई है तेरी ऑनलाइन है ना हो गई इसकी हो गई सबकी हो गई वैसे तेरी ऑनलाइन है तो तेरी निकल आ जाए कर देंगे कल आएगा सही तो 11 बजे 100% कल नहीं तेरी तो हो गई इसलिए मैं नहीं दे रहा परसों दूंगा नहीं तुम्हारी चेक होगी लेकिन
ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो मैं चेक करके मैं बता सकता हूँ ये तुम्हें लगे कि है ना सर ऐसे ही बोल रहे हैं। विशेष दूर से देख ले कितने दिख रहे हैं। चलो लिखो इसको। इसका मतलब यदि x+3 इसका फैक्टर है तो इसको रखने पे 0 आएगा। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं इसी टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a if the polynomial टू एक्स की पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is divisible by 1 minus 2x is divisible by 1 minus 2x। तो बेटा आप क्या करोगे, पहले 1 minus 2x को इक्वल टू 0 कर दोगे। एक काम करो, या तुम दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा, बंद होने वाली है। बेटा दोबारा कनेक्ट कर लो, बंद होने वाली है।